I will try to study for 8 hours today because I have been so unproductive lately that even my books started judging me. But, anyways, let's see if I actually complete this challenge. Honestly, I don't think so. सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ही बता दूँ मैंने अपना हाफ ऑफ द डे, मोर देन हाफ ऑफ द डे मैंने वेस्ट कर दिया है। एंड अभी मैं ये जो है ये आफ्टरनून में चैलेंज स्टार्ट करी हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई टू डू लिस्ट ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, वरना तो मैं कन्फ्यूज़ ही होती रहती हूँ। एंड थोड़ी अच्छी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट मैंने बना ली। एंड मेरे को जैसे कि 8 घंटे पढ़ना था, सो मैंने टाइमर लगा दिया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितने घंटे नहीं करी है, कितने घंटे मुझे पढ़ना है, इस सब का पता चलता रहे। सो सबसे पहले मेरे को ना डीपीपी सॉल्व करने में बहुत आलस आता है। एंड जब भी कोई भी लेक्चर लेती हूँ मैं उसके साथ डीपीपी नहीं सॉल्व करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया टू सॉल्व डीपीपी फ़िज़िक्स की, एंड वो सॉल्व करी। जिसके बाद मेरे को करना था रिवाइज़, बट उसके पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट से कट किया। जिसके बाद मेरे को करने थे रिवाइज़ नोट्स। एंड मेरे को मेरे मेन नोट्स जो मैंने खुद से लिखे हैं वो रिवाइज़ नहीं करने थे, बिकॉज़ मैंने वो बहुत लंबे चौड़े लिखे थे एंड अभी मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी। सो अगर मैं वो रिवाइज़ करने जाती तो मैं बोर हो जाती और मेरा पढ़ने का और मन नहीं करता। सो इसलिए मैंने पीडब्ल्यू के ही शॉर्ट नोट्स ओपन कर लिए, हैंड रिटन नोट्स थे वो, एंड वो ही रिवाइज़ करे। जो मैं ये नोट्स रिवाइज़ करी थी, ये लाइट चैप्टर के नोट्स रिवाइज़ करी थी मैं। एंड उनको रिवाइज़ करने के बाद मैंने उनको भी कट किया टू डू लिस्ट से, ताकि फिर वो मेरे को समझ आ सके मैंने आगे क्या करना है। एंड उसके बाद मुझे करनी थी डायग्राम्स प्रैक्टिस, बिकॉज़ मैं भूल गई हूँ, लाइक सब मतलब मैं जितने भी वो थे ना रे डायग्राम्स, वो सारे मैं भूल गई थी। सो इसलिए मुझे करने थे वो डायग्राम्स रिवाइज़। एंड मैंने सबसे पहले उन्हें रफली ड्रॉ किया, लाइक 2 बार करे मैंने। पहले तो रफली ड्रॉ किया ताकि मुझे याद आ सके, एंड बीच में मैंने थोड़ी बुक से हेल्प ली बिकॉज़ मैं भूल गई थी। एंड उनका नेचर भी लिख दिया था साइड में। सो ये रफली ड्रॉ किए थे मैंने नॉर्मली, बिना स्केल विस्केल के। एंड उसके बाद मैंने फिर करे नोट्स अपने, एंड इतने में मेरे को 1 आवर एंड 30 मिनट्स कुछ हो गए थे। सो एंड उसके बाद मैं यहाँ स्केल से ही ड्रॉ कर रही थी सारे प्रॉपरली एकदम मेज़रमेंट के साथ। एंड गाइस मैं ना फ़िज़िक्स, मेन टारगेट फ़िज़िक्स ही रिवाइज़ करने का है, बिकॉज़ मेरे बाकी अदर सब्जेक्ट्स में ना बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। एंड अगर मतलब मेरा मन नहीं था भाई कुछ और करने का, इसलिए मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दिया। एंड बताओ इसमें ही मुझे 1 घंटा लग गया। बट एनीवेज़, एंड मेरे को ना रात के 11 बज गई थी। अब मैंने आफ्टरनून में स्टार्ट किया था एंड मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था, डिनर ब्रेक भी लिया था। और मैं बीच में थोड़ा मार्केट भी गई थी बिकॉज़ मेरे को कुछ सामान लाना था। एंड 15-20 मिनट वहाँ पे लग गए होंगे, पता नहीं कितने मिनट लग गए। एंड जिसके बाद मेरे को रात में थोड़ा भूख तो नहीं लगी थी, मतलब खीर बनी हुई थी तो मेरे को खाने का मन था, तो मैंने खीर खाई। एंड भाई क्या बनी थी, यम्मी। एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटी अपनी रीड करी। एंड मैं ये लाइट चैप्टर ही रीड करी थी। सो उसको रीड किया मैंने, एंड रीड करने के बाद मैंने उसको टू डू लिस्ट से अपनी कट किया, लाइक। एंड उसके बाद मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें और करनी थी, लाइक क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करनी थी, नोट्स रिवाइज़ करने थे, एंड ट्राइंगल्स भी करना था। मैंने लिख के रख लिया था। बट सी क्या हम कर पाते हैं कि नहीं। सो इसमें मेरे को लग गए थे लाइक हाफ़ ऑफ द मेरा टाइम हो गया था, लाइक 8 घंटे से 4 घंटे तो कंप्लीट हो चुके थे, एंड सिर्फ 4 घंटे और पढ़ना था। बट रात हो गई थी, सो मेरा मन तो था नहीं, बट स्टिल मैंने सबसे पहले मतलब मैंने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करी। एंड ये लाइट चैप्टर की क्वेश्चंस में लगा रही थी एंड एमसीक्यूज़ लगाई थी। एंड आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, लाइक मैंने बताया था इसके 2-4 ऑप्शंस लाइक आंसर जो थे ना वो थोड़े गलत थे, बट एक्सप्लेनेशन सही था। सो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन से मैच किया था आंसर, तो मेरा आंसर सही है। मैक्सिमम आंसर्स, लाइक 1-2 आंसर्स ही गलत हुए होंगे, बाकी मेरे सारे सही गए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। एंड ये 1 शॉट बुक है प्रशांत भैया की, बहुत अच्छी बुक है। लाइक अगर तुम्हें लेनी हो तो तुम ले सकते हो, एंड बहुत ही अच्छी बुक है। एंड इसकी साइड में मैंने आंसर्स भी लिख ही दिए थे, लाइक मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही थी उसके आंसर्स भी लिखे थे मैंने। एंड इनको चेक भी करा था मैंने, ताकि मेरे को पता चल सके मैंने क्या सही किया क्या गलत किया है। सो या दैट्स
टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर मैं बताऊँ ना, मेरा इसके बाद बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। ऑल्दो मैं बस 2.5 आवर बचा था, बट स्टिल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं इसके बाद डायरेक्टली सोने चली गई अपनी टू डू लिस्ट से चीज़ कट करके। एंड मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बची थी, बट स्टिल मैंने नहीं करी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू एन्जॉयड। बाय बाय।